सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन सारा ज्ञान वो सीख नहीं पाता है। और कहा जाता है कि अपूर्णता मनुष्य की परिभाषा है। सीखने का काम ज़्यादातर कहते हैं पुरुष करते हैं, मानव जातियाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जातियाँ नहीं करती। जो और भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ये सब कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं और सीख करके ही ये सब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भी जीवन भर कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी जीवन में बनी ही रहती है, क्योंकि हर ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी अनमोल चीज़ है, एक ऐसा अद्भुत तत्व है जो बहुत बड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए लग जाएं, पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन सारा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान वास्तव में एक अद्भुत तत्व है और ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन और तरीका विद्यालय बताया जाता है, पुस्तकें बताई जाती हैं, ग्रंथ बताए जाते हैं, सत्संग बताया जाता है। तो इन सब से भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसके द्वारा जाना जाए वही ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाए वही ज्ञान है। ज्ञायते इति ज्ञानम, मेरे विचार में तो है। तो सारी बातों का जो है उल्लेख यही है या निचोड़ कि हम किसी भी तत्व से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केवल किताब ही नहीं है, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी सभी से हमको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है और हम उस ज्ञान को जो है संजो कर रखते हैं और उससे कुछ सीख प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा ज्ञान जो है सरल तरीके से ज्ञान भी तो मिलता है, लेकिन कुछ ज्ञान जो है बड़े कष्ट से मिलता है। कुछ ज्ञान प्राप्त करने में हमको बड़ी कठिनाई होती है। ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने में तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कुछ ज्ञान, वही ज्ञान एक जो है कभी कभी बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, और खेल खेल में ज्ञान मिल जाता है, इतना आनंद आ जाता है कि आनंद भी आता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो आनंद के साथ ज्ञान प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो वह है साहित्य। क्या है? साहित्य। शब्द और अर्थ का सुंदर तालमेल ही साहित्य है। जहाँ पर सुंदर शब्द हों और उन शब्दों के सुंदर सुंदर अर्थ निकलें, उसे साहित्य कहते हैं। तो क्या हो गया अर्थ? कि शब्द और अर्थ का सुंदर सामंजस्य या तालमेल ही साहित्य है। क्योंकि साहित्य जो है बहुत ही रसमय ढंग से लोगों को सारी बातों का ज्ञान कराता है। साहित्य से हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बातों का ज्ञान भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा हम लौकिक और अलौकिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य के माध्यम से जो है ज्ञान जो प्राप्त होता है वो बड़ा आनंदपूर्ण होता है। आप कथाएं सुनते हैं, जाते हैं, देखिए कभी कभी तो तमाम प्रकार की कथाएँ होती हैं, भागवत होती है, सत्संग होता है, और कभी कभी उसमें गीत सुनाए जाते हैं, भजन सुनाए जाते हैं। तो उनके माध्यम से व्यक्ति बैठा है और कथा कहानी के माध्यम से जो है
लोगों को तमाम तरह का ज्ञान दे जाता है। कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ज्ञान कारण अगर कोई साधन है तो है वो साहित्य। साहित्य में रस होता है, बाकी सब हैं लेकिन उसमें रस नहीं है। तो साहित्य में क्या कहते हैं कि सामाजिक राजनीतिक सारी बातों का हमें ज्ञान मिल जाता है। आप क्या कहते, कोई ग्रंथ पढ़ें तो आपको सारी बातें मिल जाएंगी। उसमें से सबसे बड़ा जो है ज्ञान जिसे हमको प्राप्त करना है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का, तो कहाँ, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं और उसको यदि हम पढ़ लें तो फिर सारी बातों का ज्ञान हमें हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब कुछ, लौकिक अलौकिक बातों का भी ज्ञान हो जाएगा। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र पढ़ लें तो भी राजनीति का पूरा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि साहित्य में जो है, साहित्य भाषाओं से जुड़ा हुआ है। जो भाषाएं हैं उनमें साहित्य है, और साहित्य में बहुत ही सरल तरीके से ज्ञान देने का जो है तरीका अपनाया गया है। सब संसार का सबसे प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा का साहित्य है, और संस्कृत भाषा में बहुत ही रोचक ढंग से ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। अगर हम संस्कृत के ग्रंथों को ले लें तो उसमें हमको जीवन के सारे पक्षों का वर्णन मिल जाएगा। हमें जागने से लेकर के सोने तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कि हम ये सब काम करें किस ढंग से तो हमें जीवन में सफलता मिले, हमको आराम मिले और हमारा जीवन आनंद से भर जाए। ये सब बातें कहाँ हैं? साहित्य में है। अब उसी को आधार बना के जो बाद में क्या कहते भाषाएं आई, हिंदी आई, पाली आई, प्राकृत क्या कहते हैं अपभ्रंश, उसमें भी जो कहते ज्ञान की बातें बताई गई, लेकिन उन सबका मूल आधार संस्कृत भाषा है। संस्कृत जो है ऐसा ज्ञान कराती है कि आप सुनेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। जैसे बताएं आपको क्या कहते क्या करना। किसी संसार में प्रेम जो है एक ऐसा शब्द है जो बड़ा जो है महान है, और प्रेम जहाँ पर है वहीं पर आनंद है। कबीरदास जी ने भी कहा कि, और कई भी कवियों ने कहा, रहीमदास जी ने भी कहा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, मत तोड़ो चटकाय, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ी जाए। प्रेम का धागा जो है बड़ा मजबूत होता है। प्यार से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। मानव जात की तो बात ही छोड़िए, पशु पक्षी जीव जंतु को भी आप प्यार से प्रेम से अपने बस में कर सकते हैं, उसको जो है पा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी से सच्चा प्यार करना है, प्रेम के कहते बना रहे, तो हमें 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। मानव से अगर हम प्रेम कर रहे हैं किसी मानव से या किसी पुरुष से, व्यक्ति से, तो हमें 3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या? कि विपुलाम प्रीतिम, कि विपुलाम प्रीतिम इपसेद त्रीणि तत्र न कारयेत्, वाग्वादम अर्थ संबंधम परोच्छेदार दर्शनम। कि अगर हमें किसी से सच्चा प्यार करने की इच्छा है तो 3 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। 3 बातें नहीं करनी चाहिए मित्र के साथ। क्या? वादवादम, उस मित्र से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, बहस करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अर्थ संबंधम, धन से कोई भी लेन देन न रखिए। अगर इसका धन दे दिया तो कहते मांगिए मत, और अगर कहते मित्र का कहते मांग ले तो चाहे जैसे कहते हो, अगर आपका कहते दे दीजिए। और अगर मित्र न हो घर पर तो उसके घर मत जाइए, और अगर जाएंगे तो होगा कि मित्र की पत्नी देखने आए थे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो इस चीज़ से तो पहली बात क्या है, संसार में प्रेम कैसे पाया जाता है, इसका भी वर्णन कवियों ने किया है। प्रेम भावना से होता है।
यदि किसी के साथ आप मधुर बोली बोलेंगे तो मधुर बोली का बड़ा असर होता है। किसी के साथ प्यार से बोलेंगे तो जो है वो आपसे प्रसन्न रहेगा। और अगर थोड़ा सा कटु वचन बोल दिया तो फिर व्यक्ति नाराज हो जाता है और फिर उसको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। सभी लोगों के पास बल होता है, लेकिन कुछ लोग बेचारे निर्बल होते हैं। उनके बारे में कहा गया सत्य क्या कि दुर्बल बलम राजा बाला नाम रोदनम बलम मूर्ख मौनि त्वम चौराणामन्वितम बलम। दुर्बल का बल राजा होता है और बालक का बल रुदन होता है। बालक रोए नहीं तो फिर उसको कोई पूछेगा नहीं, न दूध मिलेगा। और मूर्ख का सबसे बड़ा बल क्या है? चकत चुप रहना। वो चुप रहे बस समझेंगे सब ठीक है, बहुत ज्ञानी है। और अगर चोर का सबसे बड़ा बल झूठ होता है। अगर चोर झूठ ना बोले तब तो फिर उसकी दशा खराब हो जाए, उसको दंड भी मिलेगा। ये सब बातें कहाँ हैं? संस्कृत साहित्य में। और चीज़ का ध्यान रहा है कि हम अपने जैसा ही दूसरों को समझें, चाहे कोई प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी जीव जंतु, तभी जाकर के जो है न्याय संगत व्यवहार हम सबके साथ कर पाएंगे और तभी भगवान हमसे खुश रहेंगे। और कभी भी अन्याय से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि पैसे में कहते बड़ा सुख कहते हैं। क्योंकि जहाँ कहते पैसा नहीं तो वहाँ सब बेकार। तो कहा गया है कि पैसे में ही सब गुण माने गए कि यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः सश्रुतिमान सच एव गुणज्ञा सा एव वक्ता च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। जो व्यक्ति धन वाला है वही सुंदर समझा जाता है, वही गुणवान समझा जाता है, वही वक्ता भी अच्छा समझा जाता है, वही जो है अच्छे कुल वाला समझा जाता है, क्योंकि सारे गुण सोने में रहते मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे गुण सोने में तो नहीं रहेंगे, रहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर व्यक्ति क्या कहते हैं दुर्गुण है, कहते महा कपटी है, नालायक है, तो चाहते कहते धनवान हो तो कुछ लोग भले उससे जुड़े, खास उसके जो है विशेष, बाकी सब लोग उसको त्याग दें, कोई नहीं रखेगा साथ। तो पैसा कमाए संसार में रहकर के, लेकिन कभी भी अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए कि आप पैसा कमाएं और आपके पैसा कमाने से किसी का नुकसान हो, अहित हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा यदि आप कमा तो लेंगे लेकिन उसका फल बाद में आपको बहुत भारी मिलेगा। संस्कृत में यहाँ कहा गया कि अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्त चैकादशे समूलं तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तक चलता है और 11वें साल जड़ के साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो, तो हम तो देखते हैं कि अन्याय कमाते हैं तो 20 साल 50 साल भोगते हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कहते हैं? प्रारब्ध है। उन्होंने कहते लोगों ने पहले से पूर्ण कर्म कर रखे हैं, उन पूर्ण कर्मों के प्रभाव से मौज मस्ती कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, और जिस दिन उनके पूर्ण कर्म समाप्त हुए तो उनको बहुत भारी दुख झेलना पड़ेगा। संसार में लोग क्या करते हैं? अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो कहते इतने नीच होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये फला व्यक्ति सुखी है, दुख पाए, और दूसरे को दुख देने के लिए, दूसरे को दुखी करने के लिए अपना नुकसान भी वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हमारा भले कहते नुकसान हो जाए, चला जाए, लेकिन इनको ये सुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसे नीच श्रेणी के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे हैं हमेशा। तो संसार में कहा जाता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो दूसरे को दुखी देख करके जो है चैन से नहीं बैठते, सोचते हैं कि दूसरे अगर दुखी हैं तो इनका हम दुख कैसे दूर करें। और बात क्या कहते हैं, मनुष्य पशु की गड़बड़ नहीं है, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, पेड़ पौधा हो, तो उसकी सेवा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को हमें, अगर हम जो है सुख न दे सकें तो दुख देने में तनिक भी भागीदार हमें नहीं बनना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को हमें क्या करना चाहिए? सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए।
यदि हम दूसरे को सुख देने का ही प्रयास करेंगे, इच्छा करेंगे, तो भगवान हमको भी सुख देंगे, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हम तो देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं और पाप पर पाप करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। लेकिन जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, वही वास्तव में संत है, महात्मा है। संत हृदय नव नीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, माना गया। तुम क्या देखते हैं, इस समय लोग पशुओं को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, ठीक, पालिए, खूब बढ़िया, कुछ रोजगार आपका चल रहा है, लेकिन आप मौज मस्ती से रह रहे हैं, पशुओं को पाला है, समय पर उनको चारा पानी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी के मौसम बेचारे पशु, कभी हम देखते हैं, क्या कहते हैं, कई बार धूप में बेचारे पशु हैं, हाफ रहे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनके जो मालिक हैं उनका ध्यान नहीं देंगे, कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कुछ पता नहीं। तो ये काम ठीक नहीं। अब तो देखे जाड़े का समय आ गया है, अब तो जाड़ा काफ़ी होने लगा है, और लोग क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, कुछ लोग रजाई भी ओढ़ने लगे हैं, और अपने पशुओं को खुले मैदान में बांध देते हैं। रात भर ओस पड़ती है, बेचारे पशु छिछराते हैं, परेशान रहते, महादुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अगर उनसे कहो कि अरे इनको क्यों नहीं बांधते हो, अंदर बांधा करो भाई, ठंडा हो गया, कहते हैं अभी ठंडा नहीं है, थोड़ा बहुत इनको सर्दी सहन करना चाहिए, क्योंकि अगर सर्दी सहन नहीं करेंगे तो ये गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो क्या करते हैं वो लोग, अभी भी लोग, तमाम लोग हैं, वो पशुओं को बाहर बांधते खुले में, इतनी सर्दी, इतना जाड़ा, तो क्या है, पशुओं को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसका फल तो उनको मिलेगा ही। एक महान भाव थे, उनके बारे में किताब बताएं, वही पशुओं की देखभाल नहीं करते थे, और पशुओं को उल्टा चारा पानी देते, और जाड़ एक समय था, और पशु बेचारे बांध दिए, और वहाँ पर गीला हो गया, पेशाब किया, गोबर जो है टिट्टी पेशाब किया, सब हो गया। अब इसके बाद जो है उसी में वहाँ गंदगी, गीलापन हो गया, बेचारे पशु वो जैसे कहीं होता, कहीं थोड़ा बहुत सूखा डाल देते एक, और फिर उनको क्या हो गया, रोग हो गया है। महान बाबू जो सज्जन आदमी थे, उनको रोग, उनके सारे बदन में दाग पड़ गए सफ़ेद बहुत, और उसमें से पानी बहे, मवाद भी निकले, खूब इलाज कराए, बहुत दौड़ भाग किया, बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ उनका रोग। एक दिन को सपने में दिखाई दिया, पशु बोल रहे हैं, कह रहे तुम मौज मस्ती कर रहे हो, हमको देखे यहाँ आपने तुमने बांध दिया है, हम कितना दुख झेल रहे हैं, बताओ यहाँ पर जाड़े मौसम है, यहाँ गंदगी है, और कितना गीला हो गया, हम बताओ कैसे बैठें, कैसे क्या करें, कितना ठंडा है, बताओ तुम बहुत दुष्टे कर रहे हो, जैसे ही करने कर वैसे फल पा रहे हो, अगर हमारे साथ ऐसे करते रहोगे तो तुम और दुख झेलोगे। तो महानुभाव इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने रिश्तेदारी जाना छोड़ दिया, बाहर नहीं निकलते, घर में पड़े रहते, बहुत दुखी थे। तब वो तुरंत रात में उठे और गए थे, क्या कहते, पशुओं के यहाँ जो गंदगी थी और गीला था, उसमें सब पुआल डाला, सब सूखा पुआल डाला, और सब उसको साफ बढ़िया सूखा कर दिया। फिर पशुओं को बैठने की बढ़िया व्यवस्था बनाई। इसके बाद दूसरे दिन सफाई वफाई किया, और फिर वो पशुओं की मन लगा कर सेवा करने लगे। सर्दी में पशुओं को बढ़िया आराम से गर्म स्थान पर रखते, पुआल डाल देते, और गर्मी में भी जो है पशुओं की छाया में बांधते, तो बड़ा ध्यान। तो धीरे धीरे उनका रोग सारा ठीक होने लगा, और बहुत जल्दी वो ठीक हो गए कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने लिखा था एक किताब में कि मैंने पशुओं की सेवा नहीं की, इसलिए मुझे बहुत दुख भोगना पड़ा, और मैं पशुओं की सेवा करने से, उस दुख से, महादुख से मैं मुक्त हो गया। तो पशुओं की सेवा करना जरूरी, क्योंकि पशु बेचारे क्या है, निरपराध है, निर्दोष है, वो बोल तो सकते नहीं, आप उनको जैसे बांधेंगे, जैसे रखेंगे, वैसे तो खाएंगे। इसलिए मनुष्य के साथ एक बार आप कम ध्यान दें, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन यदि आप पशुओं के साथ उल्टा व्यवहार करेंगे, जो है उनको दुख देंगे, तो उसका फल ठीक नहीं है, इस जन्म नहीं अगले जन्म मिलेगा ही। इसीलिए क्या कहते हैं, किसी के यहाँ बहुत भारी नुकसान हो गया, किसी का घाटा लग गया व्यापार में, किसी के यहाँ कोई जवान पुत्र मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, ये सब हो जाता है। और कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, सब क्या अचानक समस्या। तो ये सब निर्णय कौन करता है इसका? भगवान। कहते हैं किसको कब क्या दुख देना है, किस बात का देना है, वो सब भगवान बनाते हैं। अगर हम दुख पा रहे हैं, महादुख भोग रहे हैं,
और कहते हैं कि बताइए भगवान भी निष्ठुर है, कुछ हमारे दुखों को दूर नहीं करते। अगर हमारे कर्मों की सीडी या वीडियो हमको दिखा दिया जाए कि तुम इस कर्म को करने का ये फल पा रहे हो, तुमने ये काम किया इसीलिए फल पा रहे हो, तो फिर हमको संतोष हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े अपराधी होते हैं, चोर डाकू हैं और बलात्कारी, उनको जब फांसी सजा होती है तो उनको दुख होता है, लेकिन जनता को दुख नहीं होता, सोचते हैं कि इन्होंने अपराध किया इसलिए इनको दंड मिल रहा है। तो अगर हम दुख पा रहे हैं तो हम अगर अपने कर्मों को जान जाए कि हमने कर्म किए थे इसके वजह से हमको दुख मिला है, तो हमें भी अपने आप पर संतोष हो जाएगा। तो हमें संसार में रहते हुए ऐसे ही काम करने हैं कि हमारे द्वारा किसी प्राणी को कोई कष्ट न हो। अब सामाजिक बात, अब देखिए संस्कृत साहित्य क्या बताता है कि हमें समाज में रहते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं, इन सारी बातों का ज्ञान कौन करता है? साहित्य का रहता है, बहुत बढ़िया ढंग से। तो साहित्य के द्वारा क्या कर सकते हैं कि हमको वही चीज़ जो है ज्ञान होता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आप क्या कहते हैं आगे चीज कराती क्या कहते हैं आर्थिक साहित्य के भी यही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करके, क्या काम करके हम पैसा कमा सकते हैं, क्या कार्य करके हम धन जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए सबका जो है बना दिया गया, उसमें नियम जो है ब्राह्मण क्या करेगा, ज्ञान देगा सबको, उसके वजह पैसा मिलेगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा, उसको पैसा मिलेगा, वैश्य पशुपालन और क्या करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, और सूद सबकी सेवा करेगा, उससे उसको पैसा। तो ये तो पहले के नियम थे। अब के नियम में कुछ करते कर नहीं, सब क्या करते बदल गया। जाति पांच का कोई नियम कानून नहीं, आप किसी भी जाति में हो, आपको जो व्यवसाय पसंद आ जाए, जो समझ में आए, उस व्यवसाय को कीजिए, बशर्ते उस व्यवसाय को आप ईमानदारी से करिए, तब आपका जीवन जो है बड़ा आनंदमय हो सकता है। रक्षा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है, ज्ञान भी दे सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है, और जो उसके पास पड़ोस हैं, जो उसके संरक्षण में है, उनकी वो रक्षा कर सकता है, जो संरक्षण में नहीं उनकी भी रक्षा कर सकता है अगर सब मौका मिले, और वो व्यापार भी कर सकता है मौका मिले थोड़ा बहुत। तो खेती अगर है तो खेती करे, अगर नौकरी कर रहा तो खेती ना करे। और सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म को तो मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। और सेवा कोई भी हो, वो सब सेवा सबको एक दूसरे की करनी चाहिए, सेवा से ही मेवा मिलता है, ये भी जानते हैं। तो कुछ सज्जनों का स्वभाव होता है कि दूसरों के दुखों को दूर करना, और अगर किसी में कोई कमी भी है तो उस कमी की ओर ध्यान नहीं देते। पर दुख सही पर छिद्र दुरावा, ये माना गया। और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई मित्र है तो मित्रता आप ठीक ढंग से करिए, क्योंकि जो मित्र अपने मित्र के दुख सुख में शामिल नहीं होता है, वो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं कहलाता है समाज का। भगवान राम जो है सुग्रीव से कह रहे थे कि हे सुग्रीव, कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखते ही महापाप लगता है, ये माना गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि साहित्य के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान बड़े ही आनंदमय ढंग से प्राप्त होता है। कहते हैं कि साहित्य के द्वारा जो है बड़ा ही रसमय ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है कि कहा गया है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि, काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।
काव्य के जो साहित्य है, काव्य कहाँ मिलता है? साहित्य में। काव्य के द्वारा हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 फलों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इसीलिए मैं काव्य के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा विश्वनाथ जी ने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। काव्य जो है ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है। आचार्य मम्मट ने भी कहा था, बहुत अच्छी बात, कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमितयोपदेशयुजे। काव्य के द्वारा यश की प्राप्त होती है, अर्थ धन की प्राप्त होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और अमंगल का नाश होता है। पढ़ने के साथ साथ, पढ़ने या सुनने के साथ साथ परमानंदी की प्राप्त होती है, और काव्य प्रिया पत्नी के समान सुंदर उपदेश देने वाला होता है। तो साहित्य में सब कुछ है, उससे अगर आपका जुड़ जाए तो आपका जो है बेड़ा पार हो सकता है, आपका हमारा सबका बेड़ा पार हो सकता है। एक सत साहित्य से आप जुड़ें, उसको जो है देवता मान लें, और उसमें जो नियम बताए गए, सिद्धांत बताए गए, जो ज्ञान की बातें बताई, उनको हम अपनाएं जीवन में, तो कल्याण हमारा आसानी से हो सकता है। क्योंकि ज्ञान हमें किसी भी चीज़ से मिल, एक छोटा 5 साल का बच्चा भी कहते हैं, कभी कभी ज्ञान की बात बता देता है। अंगिरा इसके पुत्र ने अपने चाचा को पढ़ाया और उन्हें कहा, पुत्रों, तो सब नारद ने कहा कि तुम मेरे अभी भाई के पुत्र हो, भतीजे छोटे से, हमको पुत्र कह रहे हो। तो वो सब चले गए देवताओं के पास, कहा कि देखिए क्या कह रहा है। देवताओं ने कहा, इसने ठीक कहा है, जो ज्ञान देता है वो पिता के समान होता है। तो ज्ञान हमें किसी भी छोटे बच्चे से भी मिल सकता है, बूढ़े से भी मिल सकता है, और पेड़ से भी मिल सकता है, पौधे से मिल सकता है, पशु पक्षी जीव जंतु किसी से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हमें निर्जीव वस्तुओं, जड़ चेतन की तो बात अलग है, जो जड़ वस्तुएं हैं उनसे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हमें मिल सकता है। तो साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पूरा ज्ञान भली भांति मिल सकता है, और हम उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को बड़ा ही कल्याणकारी बना सकते हैं। साहित्य तमाम है, लेकिन साहित्य कोई भी हो, साहित्य के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान टिकाऊ होता है, और वो ज्ञान हमेशा दिमाग में बना रहता है। वो हमारे पथ का प्रदर्शक होता है। साहित्य से प्राप्त ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक होता है। उससे ज्ञानदाता कौन था? पहली गुरु माता मानी जाती है, और दूसरा गुरु पिता, और फिर इसके बाद जो है विद्यालय में गए, वहाँ गुरु देते हैं ज्ञान। तो ज्ञान की बात है। ज्ञान में कहीं से मिल जाए, हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने में कभी हमें संतोष नहीं करना चाहिए। जितना ज्ञान मिल जाए उतने ज्ञान को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। जाति, पात, वर्ण, समुदाय, धर्म, वर्ग का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए कि इस जात के हैं, इनसे हम नहीं पढ़ेंगे। पहले लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण थे, वो कहते थे वैश्यों को, शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। ये बहुत गलत बात थी। और ब्राह्मण कहते थे कि हम शूद्र को गुरु नहीं बनाएंगे, वैश्य को गुरु नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ गलत थी। ज्ञान हमें कहीं से मिले, किसी जात से मिले, किसी धर्म, किसी वर्ण, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग से मिले, ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। छोटा हो कोई करना, चाहे बड़ा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुंदर हो या कुरूप हो, कुछ भी हो, चाहे जैसा हो, चाहे जैसा बूढ़ा हो, नौजवान हो, सुंदर हो, कुरूप, कुछ भी हो, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यदि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे, और तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। और जब हमें ज्ञान होगा तो हमें सुख दुख की जो है अनुभूति तो होगी, लेकिन हम ज़्यादा जो है सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं फंसेंगे, और सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने पर हमारा जीवन बड़ा कल्याणकारी हो सकेगा, और हम एक आदर्श मानव बन करके संसार में
जीवित रहेंगे और जितने दिन रहेंगे सुख से रहेंगे और मरने के बाद भी हमारा यश फैलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम